वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं आप सबके सब कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, मस्त जी रहे होंगे। घर जाएं, घर से अगर बाहर निकले तो सैनिटाइजर और मास्क लगा के ही बाहर निकला करें आप लोग, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है माध्यमिक वीडियो का हम अगला वीडियो लेके आए हैं, वीडियो नंबर 2। कौन सा है? वीडियो नंबर 2 है। अभी सबसे पहले आता है इसमें अवंतराल वाले का हम माध्यक कैसे निकालेंगे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि माध्यक क्या होता है। जो कोई भी सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए दी गई संख्याओं को चढ़ते क्रम में करते हैं और उसके बीच वाला संख्या को लेते हैं, आपको माध्यक कहलाता है। अगर वर्ग अंतराल में होता है तो मीडियन बराबर सूत्र होता है L + n/2 - CF/F गुणे में H। L क्या होता है? जो माध्यक वाला वर्ग हुआ उसका निम्न सीमा बिंदु होता है। निम्न सीमा मतलब छोटा वाला। और n/2 क्या होता है? जो प्रेक्षक होता है वो n मतलब प्रेक्षण की संख्या, टोटल संख्या कितनी है वो। CF मध्यक वाले वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। F क्या होता है? मध्यक वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? स्वर का माप। उम्मीद करता हूँ सूत्र को समझ गए होंगे। अगर नहीं है तो लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम सवाल पे आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले सवाल पे आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सवाल पे आते हैं। आज 14.3 चैप्टर निकालिए। 14.3 में आ जाइए। फोर्टीन पॉइंट 3 चैप्टर के अंदर सबसे पहला ये है कि आपका सवाल निकालने क्या बोल रहा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है। सवाल है दिया गया है 14.2 के अंदर 14.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। जिनके पास बुक है तो अपना बुक खोल लीजिए, जिनके पास नहीं है मैं पूरे क्वेश्चन समझा देता हूँ। 14.3 में क्या बोल रहा है। कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करने बोल रहा है। हमने आपको माध्य तो बताया है, बहुलक भी पीछे बताया है, तो आप माध्य और बहुलक पीछे से निकाल सकते हैं, समझ गए ना। आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सिर्फ माध्यक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? माध्यक। क्योंकि हमने पीछे माध्य बहुलक पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पीछे का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले पीछे का वीडियो देखिए, माध्य का और बहुलक का, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं वो तो हमने बताया था पीछे, तो आप निकाल ही सकते हैं। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मतलब नहीं है। तब आज हम क्या दिखा रहे हैं? माध्यक देख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन आपका है कि दिया है मासिक खपत में 65 से 85 रुपये खपत करने वाले 4 उपभोक्ता हैं। 85 से 105 रुपये खपत करने वाले 5 उपभोक्ता हैं। 105 से 125 रुपये खपत करने वाले 3 उपभोक्ता हैं। 125 से 145 रुपये खपत करने वाले 20 उपभोक्ता हैं। 145 से 165 रुपये खपत करने वाले 14 उपभोक्ता हैं। 165 से 185 रुपये खत्म करने वाले 8 उपभोक्ता हैं। 185 से 205 रुपये खपत करने वाले 4 उपभोक्ता हैं। इनका क्या निकालने बोल रहा है? इनका माध्यक निकालने बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये हमने वीडियो सोचने इससे दिया है कि मैं आपको समझा देता हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे, टाइम कम कंज्यूम होगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में होगा इसलिए। अब ये क्वेश्चन आपको हो गया। सबसे पहले क्या करना है, मासिक का जो दिया गया है, सारी बात समझिए। इसमें क्या आपको संख्या लिखा गया जाएगी? इन संख्याओं में क्या है? मासिक खपत है। ये क्या है आपको? मासिक खपत, ठीक है। क्या है? मासिक खपत। ये क्या है? ग्राहक की संख्या। क्या है? ग्राहक की संख्या, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको? संचयी आवृत्ति। क्या है आपको? ये संचयी आवृत्ति, ठीक है। दिया 65। ये तो प्रश्न ही दिया गया है 65 से 85 4, ये हमने प्रश्न दिया। सबसे पहला काम है हमको संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। क्या काम है आपको? सबसे पहला हमारा संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। संचयी आवृत्ति हम कैसे ज्ञात करते? तो बताया था आपको। पहला 4 हो गया, 4 में ये 5 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 में क्या जोड़ दिए? 13 जोड़ दीजिए, 9 और 13 22, 22 में फिर हर एक पीछे वाले संचयी आवृत्ति का आगे वाले आवृत्ति को जोड़ते जाइए, तो क्या निकल जाएगा आपको? संचयी आवृत्ति निकल जाएगा। पहले क्या किया? 4 का 4 हो गया फर्स्ट में, दूसरा 4 और ये 5, 4 5 9,
9 हो गया ये, 13 हो गया ये, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। समझ गए? अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला संख्या 4 का 4, संचयी आवृत्ति को हम कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला 4, 4 में 5 जोड़ दीजिए 9, 9 में 13 जोड़ दीजिए 22, 22 में 20 जोड़ दीजिए 42, 42 में 14 जोड़ दीजिए 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए 64, 64 में 4 जोड़ दीजिए 68। ये क्या निकल गया आपका? संचयी आवृत्ति, यानी कितना आ गया? 68 आ गया। अरे बात समझ में? अब 68 आ गया। सूत्र क्या बोलता है? सूत्र हमारा क्या बोलता है? सूत्र है L माध्यक बराबर मीडियन बराबर m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। हमने पहले बताया था आपको। आधी बात समझ में? इसके पहले वीडियो में हमने बताया था आपको क्या कौन क्या क्या होता है जी। तो सबसे पहला होता है L। L क्या होता है? पीछे का वीडियो देखिएगा, सूत्र में लिखा होगा। तो L क्या होता है? मध्यक वाले वर्ग की निम्न सीमा बिंदु। n/2 अवलोकन। कितना अवलोकन आया है? कुल n आया है 68। सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपको? ये वाला सेम ही होता है। अरे बात समझ, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो कुल जोड़ दीजिए आवृत्ति को, कितना आ गया? 68 आ गया, यानी n हो गया 68, CF और F। तो देखते हैं, पहले n निकालेंगे, n बराबर 68, n/2, क्योंकि हमको यहाँ n क्या चाहिए? हमको यहाँ पर n/2 चाहिए। n/2 68, ठीक है नहीं? 68 बटे में 2 करें, कितना आएगा? 34 आएगा। अब देखिए 34 वाला अवलोकन किस में आपको आएगा ये देखना है आपको। इसमें देखिए 34 इसमें कौन से में आएगा? इसमें 34 नहीं आएगा, इसमें 34 नहीं आएगा, इसमें 34 नहीं आएगा। देखिए 22 आ गया, 34 तो नहीं है ना। ये 34 हमारा आया है। ये 34 वैल्यू इसमें से किस घर में आपको आएगा ये आपको चेक करना है। तो 34 4 वाले वर्ग में तो नहीं आएगा, 34 9 वाले में तो नहीं आएगा, 34 22 वाले में तो नहीं आएगा। 34 देखिए उसके बाद कितना आ गया? 42 इसमें आएगा आपको, है ना। 34 से ज़्यादा हो गया 42 ना। 22 कम हो तो इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है। यानी क्या हो गया? माध्यिका वाला वर्ग इसका सीधे क्या है? इसके सामने कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कैसे 34 इसमें आया? समझ में आई ना बात? ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इससे कम वाला में लेना है। तो इसमें आ गया, इससे तो होगा नहीं, इससे ऊपर। ये किससे किसके बीच में? इससे इसके बीच में है। तो ये हमारा ये टर्म हो गया 25 से 145, वही लिखा हुआ है। 34 का जो बारंबारता है वो किसमें आपको? 125 से 145 में। आधी बात समझ में? अतः मध्यस्थ वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा? 125 से, गलती लिखा है पर 125 से 145 हो जाएगा। ठीक है। अब L क्या बोलता है? अब निकल गया हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग। तो L क्या बोलता है? L मतलब होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कौन सा है? ये वाला है कि नहीं? 125 है। निम्न सीमा कितना हो गया? 125 हो गया। फिर बोल रहा है F क्या बोलता है? माध्यक वाले वर्ग की आवृत्ति। F ये बोलता है ना, मध्यक वाले वर्ग की आवृत्ति। F कितना हो गया? 20 हो गया। CF क्या बोलता है? मध्यक वाले वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। मध्यक वाले वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। मध्यक वाला वर्ग ये है कि नहीं है? उसका ठीक पहले का संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति ये होगा, इसका ठीक पहले, इसका ठीक पहले ये हो गया। तो 22 CF हो गया। और H, इसके बीच का अंतराल 125 से 145 के बीच का अंतराल कितना है? 20 का अंतराल है। तो क्या हो गया? 20। L का मान n/2 सूत्र रखिए। L का मान 125 हो गया और n/2 34 हो गया, CF 22 हो गया और F कितना हो गया आपको? F हो गया 20। अब गुणा कर दिए, 125 जोड़ कितना हो जाएगा? 34 में से 22 गया, कितना आपको आ जाएगा? 125 जोड़ 34 में से 22 गया, घटाइए 12 हो जाएगा। 12 बटे में 20 गुने में कितना हो जाएगा? 20। H हो गया इसकी आवृत्ति। तो 20 से 20 क्या हो गया? कट गया। समझ रहे हैं ना? तो 125 प्लस 12 कितना हो गया? 137 हो गया। आधी बात समझ में? ठीक है। ये क्या निकल गया आपको? ये निकल गया आपका मध्यस्थ। क्या निकल गया आपका? मध्यस्थ। ठीक है। चलिए एक सवाल हम और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बाद में, पहले हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? दो थोड़ा सा टाइप का सवाल है, इसलिए क्वेश्चन पहले थर्ड देखते हैं, थर्ड और फोर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम दो को देखने का प्रयास करेंगे। एक जीवन बीमा एजेंट क्या रहा है? एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक को आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है।
माध्यक तथा आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम, 18 हो या उससे अधिक हो और 60 या उससे कम हो, तो उसका हमको क्या निकालना है? मध्यस्थ निकालना। देखिए सवाल 20 से कम वाले में 2 दिया गया है, 25 से कम में 6 विद्यार्थी है, 30 से कम में 24 है, 35 से कम में 45 है, 40 से कम में इतना है। आ रही बात समझ है ना? 20 से कम में, समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जो? तो देखिए ये से कम के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया? से कम के रूप में। इसका जो अंतर 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, है ना? देखते हैं 5-5 का अंतराल है, देख रहे हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45। इसका जो हमारा अंतराल बनेगा, अंतराल कैसा बनेगा? इससे कम लिखा है, इसका पहले हमको अंतराल कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गया ना? अंतराल मतलब क्या? जैसे ये जो अंतराल दिख दिया है, अंतराल में दिया गया है इतना से इतना, 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 इसमें देखिए साफ साफ दिया गया है। लेकिन इस सवाल में देखिए अंतराल दिया गया, लिखा सीधा 20 से कम, 25 से कम, 35 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से, ऐसा लिखा है। एक तो निम्न सीमा दी, वो दिया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसका पहले हम क्या करेंगे? अंतराल बनाएंगे। अंतराल कैसे बनाएंगे? तो देखिए 5 पर गैप है, यानी 20 से कम 15 होगा, यानी इसका क्या बन जाएगा? 15 से 20। 25 से कम तो क्या बन जाएगा? 20 से 25। 30 से कम तो क्या बन जाएगा? 25 से 30, है ना? 35 से कम तो कितना बन जाएगा? 30 से 35। 35 से 40 से कम तो क्या बन जाएगा? 35 से 40। इससे कम तो 40 से 45, इससे तो 45 से 50, इससे 50 से 55, इससे 55 से 60। आधी बात सुनो, क्या बन जाएगा? 55 से 60 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अंतराल हमने कैसे बनाया आप समझ गए होंगे। समझ रहे हो ना? जो हमने अंतराल बनाया है वो कैसे अंतराल बनाया, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब इसका संख्या दिया गया है, अब हम क्या करेंगे? इसका हम संचयी आवृत्ति कन्वर्ट। अब आप सवाल में ही नहीं, आगे मैं जो सवाल बताऊंगा उसमें ये कन्वर्ट किया हुआ है, उसमें कहिएगा सर किधर है, किधर है, किधर है। इसलिए मैंने आपको यहीं पर लिख के समझा दिया कि इसको जो दिया गया है सबसे पहला काम करना है हमको इसका अंतराल बनाना है। तो अंतराल कैसे बनाएंगे समझ गए? अब जब अंतराल बन जाए तो इसका संचयी आवृत्ति निकालना है। कैसे संचयी आवृत्ति निकालना है तो देखते हैं उसको हम। ठीक है, चलिए देखते हैं संचयी आवृत्ति। आ जाइए, देखिए ये सवाल है आपका, आ रही बात समझ में? चलिए अभी 15 से 20 है ना? देखिए ये मैंने निकाला था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। अभी आपको निकाल के दिखाया पीछे में, हुआ कि नहीं हुआ? और देखना है क्या है आपको जनरली इसमें? देखिए अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92 सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आपको समझ आएगा चढ़ते क्रम में दिया गया है। किस में दिया गया है? चढ़ते क्रम में दिया गया। तभी हमने आपको बताया था कि जब दी गई आवृत्ति चढ़ते क्रम में हो या उतरते क्रम में हो तो वो क्या होता है? वो संचयी आवृत्ति होता है। हमको संचयी आवृत्ति और आवृत्ति सवाल में दोनों चाहिए। इस सवाल में देखिए, इसके सवाल में देखिए, यहाँ क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में था देखिए 4, 5, 11, 13, 20, 14। देखिए बढ़ रहा घट गया, है नहीं? ये आवृत्ति दिया गया था। तो आवृत्ति से हम संचयी आवृत्ति बदले थे, दी गई आवृत्ति से हमने संचयी आवृत्ति में कन्वर्ट किया था। अभी इस सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये संचयी आवृत्ति में है। हमको सवाल को सॉल्व करने के लिए संचयी आवृत्ति भी चाहिए और आवृत्ति भी चाहिए, दोनों चाहिए। संचयी आवृत्ति और आवृत्ति हमको दोनों चाहिए। अगर एक रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो पहले सवाल में था आवृत्ति था तो हम संचयी आवृत्ति में कन्वर्ट किए थे। अभी इस सवाल के अंदर ये संचयी आवृत्ति है। क्यों है संचयी आवृत्ति? क्योंकि ये चढ़ते क्रम में है। सारी बात समझ में? चढ़ते क्रम में है, लिखा नहीं कहीं यहाँ पर, लेकिन समझ लो जब आवृत्ति चढ़ते क्रम में होता है या उतरते क्रम में होता है तो वो आवृत्ति नहीं होती है, वो संचयी आवृत्ति होती है। तो जब आवृत्ति दिया गया हो तो हम संचयी आवृत्ति में बदलेंगे, और जब संचयी आवृत्ति दिया गया हो तो उसको हम आवृत्ति में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे? तो जब आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में बदल रहे थे, जोड़ रहे थे, हम जोड़ते थे ना। जब हम आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में बदलते थे तो जोड़ते थे, इसमें इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, इसके पहले, जोड़ते जा रहे थे। अब संचयी आवृत्ति को आवृत्ति में बदलना है तो घटाएंगे।
मेरे बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में बनाओगे तो जोड़ते हैं, और संचयी आवृत्ति को जब हम आवृत्ति में बदलते हैं तो घटाते हैं। इतना याद रखो बस, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कैसे घटा रहे हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, सबसे पहला हमारा संचयी आवृत्ति क्या दिया है, 2 दिया गया है, दिया ना 2, तो 2 अब आवृत्ति कैसे बनाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे 2, अब इसमें से घटाएंगे, हम इसको इसमें जोड़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4, फिर 24 में से 6 जाएगा तो 18, इस 45 में से 24 जाएगा तो 21, 78 में से 45 जाएगा तो 33, 89 में से 78 जाएगा तो 11, 92 से 89 जाएगा, उसमें ऊपर से नीचे आ रहे थे, इसमें ये से जोड़ रहे थे, इसमें क्या, इसमें से घटाएंगे, इसमें से ये जाएगा तो 3, इसमें से ये जाएगा तो 6, इसमें से ये जाएगा तो 2, समझ रहे क्या, पहला 2 के 2 हो गया, फिर 6 में से 2 घटाएंगे 4, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 45 में से 24 घटाएंगे 21, 78 में से 45 घटाएंगे 33, 89 में से 78 11, एंड 92 में से ये 3, इसमें से ये 6, इसमें से ये 2, हमारा आवृत्ति निकल गया। देखिए 2 4 18 21 33 11 3 6 2, तो देख लीजिए यहाँ पर ये चढ़ा फिर घटा, है ना, ये क्या निकल गया, हमारा आवृत्ति निकल गया। पहले हम क्या किए, संचयी आवृत्ति में से आवृत्ति में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब बात वही, टोटल n/2 निकालते हैं पहले हम, होता है ना, n का मान कितना है, 100 है कि नहीं है, ये जोड़ दो, ये सबको जोड़ोगे तो भी आपको कितना आएगा, आपको 100 ही आने वाला है, ठीक है। n/2 100/2 कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखते हैं 50 किस में आएगा, देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कम है इसलिए इसमें नहीं, 50 किस में आएगा, 78 में आएगा, किस में आएगा, 78 में आएगा। आधी बात, इसको मिटा रहा हूँ, लिखना है इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए 50 किस में आएगा, 50 देखिए इसमें तो नहीं आएगा, इस घर में 50 आएगा, तो संचय आवृत्ति वाला कौन सा हो गया, 35 से 40 हो गया। तो संचय या मध्यस्थ जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 35 से 40 होगा। अब 35 से 40 होगा तो हम क्या करेंगे, जनरली निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए n सूत्र लगा दीजिए, L बराबर H, तो यहाँ मिसप्रिंट है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ और मत समझ, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H, हुक है, गलती होता है, ठीक है, मैं आपको सुधार दे रहा हूँ, L प्लस n/2 माइनस CS इंटू F इंटू H, ये आपका क्या है, आपको सूत्र है। तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। L क्या होता है, L मतलब जो हम आपका मध्यस्थ वर्ग निकाल रहे हैं, मध्यस्थ वाले वर्ग का निम्न सीमा, तो मध्यस्थ वाला वर्ग कितना है आपको, मध्यस्थ वाला वर्ग 35 से 40 है, तो 35 से 40 में निम्न सीमा वर्ग कौन सा है, निम्न सीमा वाला वर्ग कौन सा है, 35 है, तो L बराबर कितना हो गया आपको, 35 हो गया। n/2 कितना हो गया, n/2 निकाले है ना, 50 हो गया। CF जो मध्यस्थ वाला वर्ग है उसके पहले वाले वर्ग के संचय वर्ग, तो इसके पहले कितना 45, तो CF हो गया 45। F उस वर्ग की आवृत्ति, उस वर्ग की आवृत्ति कितनी है, मध्यस्थ वाला वर्ग का आवृत्ति, तो F हो गया। H क्या है, 5 होता है, H 5, इसके बीच का अंतराल, H मतलब इसके बीच का अंतराल, ठीक है, तो 5 हो गया। अब मान दे दीजिए, L का मान दे दिया, n/2 का मान दे दिया, CF का मान दे दिया, F का मान दे दिया, H का मान दे दिया। 50 में से 45 गया, 5/33 गुने 5, 5 गुने 5 25/33, इसको डिवाइड कीजिए, 33 भागे क्या करें 25 लगाइए, तो कितना आ जाएगा, 0.76 आएगा, जोड़ देंगे तो 35.76 आपको आएगा। आरी बात समझ में, कोई डाउट, ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो बताइएगा फिर। ओके, थैंक यू।